देखो, मैथमेटिक्स टूल्स में जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स टूल्स के फॉर्मूला का हम एप्लीकेशंस बतला रहे हैं। फिजिक्स में जहां जहां उसका उपयोग होगा उसका मुख्य जो फॉर्म है वो हम बतला रहे हैं। समझ गए? मेन जो फॉर्मूला का फॉर्म है, ज्यादातर क्वेश्चंस में जो आते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस किए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स को हम बतलाए हैं और इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स बतला रहे हैं। अब इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप जब न्यूमेरिकल फिजिक्स का सोल्व करेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगा। तो देखो, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e टू द पावर x है, ठीक है। इसका y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष निकालना है। इंग्लिश में उसको कहेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां निकालें dy by dx, d by dx लगा दी क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो d by dx लगा देंगे y में, तो हो गया dy by dx इज इक्वल टू, देखो 4x स्क्वायर है, पावर को मल्टीप्लाई करो, पावर को मल्टीप्लाई करो, तो 4 में 2 से तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो गया, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 1 ही होगा, तो यहाँ 8x हो गया। देखो 3x है तो dx by dx होगा, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा 3 से, तो 3 हो गया। अब प्लस, अब देखो e टू दी पावर x है, तो इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वह होगा ex ही होगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ex ही होगा। अब समझ गए कि नहीं? अब सुनो, अगर यहां पर हम बतलाए भी हैं, देखो d by dx है, यहां e टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक जो होगा e टू दी पावर x होगा। अगर ऐसा हो e टू दी पावर ax हो where a is a constant, अगर e टू दी पावर ax हो where जहां पर a जो है कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कांस्टेंट होगा पावर में उसको हम e टू दी पावर जो है यहां तो रहेगा ax ही रहेगा, e टू दी पावर इसका तो होगा e टू दी पावर ax ही होगा, बट यहां जो कांस्टेंट है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए? e टू दी पावर ax का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर ax ही होगा, लेकिन जो कांस्टेंट है, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ, चर के साथ जो कांस्टेंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इनटू हो गया e टू दी पावर ax हो गया। फिर देखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में फिर आपको हम बतलाए हैं, देखो इंटीग्रेशन है, यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि इसमें लिमिट्स नहीं दिए गए, e टू दी पावर ax dx रहेगा, e टू दी पावर ax dx रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रम है। तो देखो, अब देखो इसका वैल्यू होगा e टू दी पावर ax, देखो e टू दी पावर ax है तो इसका भी होगा e टू दी पावर ax इंटीग्रेशन, बट यहां जो कांस्टेंट है, समझ गए, उस कांस्टेंट से इसमें डिवाइड करेंगे, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहां डिवाइड कर दिए, और चूंकि इनडिफिनिट है तो सिस्टम है, एक नियम है, रूल है, तो उस रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, प्लस से यानी एक कांस्टेंट जो है ऐड कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पर a नहीं होता, e टू दी पावर x dx होता, तो फिर e टू दी पावर x ही होता, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता 1 होता, तो 1 से डिवाइड करने में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो e टू दी पावर x होता तो बस हो जाता c। अब देखो e टू दी पावर अगर -x होगा, e टू दी पावर -x होगा, dx होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर यहां कोफिशिएंट जो होगा -1 होगा, तो -1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, +1 होगा तो कोई चेंज नहीं, बट -1 है इसलिए यहां चेंज होगा, ठीक है, अब प्लस c हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखो, अब यूज हम और सिखला रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको कहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्पेशली कहिए पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको समरूप त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो है a इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन है, पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है
चेंज इन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो देखो dv by dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्म है dv by dt, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो dv by dt फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, dv इज इक्वल टू क्या होगा, adt हो जाएगा, adt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो dv का इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ dv का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा adt। तो यहाँ जो लिमिट्स हैं, u है लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया v, वेलोसिटी है। यहाँ देखो dt टाइम, टाइम समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर टाइम का जो लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया t। तो फिर dv का इंटीग्रेशन होगा v, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v। अब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, a कांस्टेंट रहेगा, a आउटसाइड रहेगा, t होगा तो t के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे t और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। अब 0 हटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो v माइनस u इज इक्वल टू 80, देयरफॉर v इज इक्वल टू u को इस साइड में लाइएगा, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यूज dx by dt, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx by dt, वेग बराबर है dx by dt। तो dx by dt देखो इस v को मैंने लिख दिया dx by dt, वेलोसिटी को dx by dt, u प्लस 80 जो कहते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u प्लस 80 इनटू हो गया dt। अब dt से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt होगा और प्लस होगा 80 dt होगा, ठीक है। तब बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ dx है तो 0 टू हो गया x, ठीक है, 0, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। फिर यहाँ देखो 0 टाइम है, यहाँ क्या है t है, फिर यहाँ 0 टाइम है, यहाँ t है। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पोजीशन क्या होगा 0। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तब पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा 0, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू t होगा तो पोजीशन हो जाएगा x। अब इसको इंटीग्रेशन कर दिए तो dx का क्या होगा, x होगा, लिमिट डालोगे तो x माइनस 0 हो जाएगा, u dt है, ठीक है, u dt है तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, पुट करोगे t माइनस 0, u आउटसाइड रहेगा, फिर प्लस देखो यहाँ 80 dt है तो a को आउटसाइड कर दो कांस्टेंट। अब ये t dt तो t स्क्वायर पावर में 1 ऐड करोगे, इंटीग्रेशन है, t स्क्वायर बाई हो गया 2, लिमिट्स डाल दिए, पुट कर दिए 0, t हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए, 0 हटाइए तो यहाँ होगा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नेक्स्ट देखो a इज इक्वल टू dv by dt, अब एक्सेलरेशन का यूज किए, a इज इक्वल टू dv by dt, a इज इक्वल टू dv by dt, तो इसको सॉल्व किए, देखो dv by dx कर दिए इनटू dx by dt कर दिए, फिर dx dx कैंसिल हो जाएगा तो फिर dv by dt जो है, जो ओरिजिनल था वो रहेगा। अब देखो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, dv by dx इनटू हो गया v, dx by जो dt है वो हो गया v हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो v dv होगा, dx से इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो a dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करो तो यहाँ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग यानी फाइनल जो वेलोसिटी होगा वह होगा v। यहाँ देखो शुरू में जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको लिए हैं 0, बाद वाला जो पोजीशन हो जाएगा x, a कांस्टेंट है, फिर इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई होगा 2, पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 1 वाले से पावर है तो v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स यहां पुट कर दे, u है, v है, फिर a कांस्टेंट है, यहां dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट्स 0 है, x है, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट डालेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ तो x माइनस 0 होगा तो ऑलरेडी ax हो जाएगा, फिर एलसीएम लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2ax। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर पे यहाँ ऐड कर दो, u स्क्वायर प्लस हो गया 2ax, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम है, देखो इसमें भी इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो dw स्मॉल वर्क डन है इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन dw इज इक्वल टू f इनटू dx। अब देखो यहां पर क्या किए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv by dt, एक्सेलरेशन जो है dv by dt, त्वरण जिसको कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की
दर को ही तो त्वरण कहते हैं, इसका मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे dv by dt, तो ये एक्सीलरेशन के प्लेस पर हो गया, और यहाँ तो dx ऑलरेडी है। अब देखो dx by dt क्या होगा, v बन जाएगा, ये v हो गया तो v यहाँ पुट कर दिए, m है m v dv, क्लियर। अब इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल जो वर्क डन होगा w, अब हम फाइंड आउट करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन होगा, m कांस्टेंट है, यहाँ हो गया v dv, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट हो गया v। स्टार्टिंग में शुरू में जो है इनिशियल जो वेलोसिटी है हम लिए हैं u, इनिशियल वेलोसिटी को लिए u, और फाइनल जो वेलोसिटी है उसको लिए हैं v, इनिशियल प्रारंभिक u, अब फाइनल ले लिए v। तो देखो यहाँ फिर v स्क्वायर बाय 2 हो गया, पावर में 1 ऐड हो गया, जैसे x dx होता है तो x स्क्वायर बाय 2, t dt होगा तो t स्क्वायर बाय 2, v dv होगा तो v स्क्वायर बाय 2, लिमिट यहाँ पुट किए। फिर उसके बाद w बराबर हो गया w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, एक बार v के प्लेस पर v, फिर v के प्लेस पर u, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू हो गया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह भी काइनेटिक एनर्जी है, यह भी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा, और यह जो हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया वर्क डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ए फोर्स F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.50x, फोर्स का एक्सप्रेशन 10 प्लस 0.50x एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर, एक कण पर इतना फोर्स जो है वर्क कर रहा है, कहता है फाइंड द वर्क डन। इसका मतलब जो फोर्स वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, वह x एक्सिस के लॉन्ग कार्य कर रहा है। देखिए इसमें x लिखा हुआ है, x एक्सिस के लॉन्ग कार्य कर रहा है, तो फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी जब डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर होगा, तो उस केस में आपको कहता है वर्क डन निकालो। देखो पहले dw, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनटू dx, स्मॉल वर्क डन निकालो, फिर इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन यहाँ 0 से 2, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो यहाँ फोर्स का यहाँ डाल दिया, हम पुट कर दिए जो गिवन है, यहाँ डाल दिए dx है, अब dx से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 10 में भी dx है और 0.50x में भी dx है। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा, dx का तो ऑलरेडी x हो जाएगा तो 10x हो गया, यहाँ 0.50 कांस्टेंट है, यहाँ x dx होगा तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स पुट करके हम यहाँ पर 21 जूल फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वहां बदला है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या है कि ब्लॉक जो है को अगर हम प्रेस करते हैं, ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं, चाहे हम ब्लॉक को हम पुल करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उस केस में जो है एक फोर्स क्रिएट होता है स्प्रिंग में, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे फोर्स के बराबर होता है, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, मेरे फोर्स का वह अपोज करता है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है जान लो, F इज इक्वल टू माइनस के स्प्रिंग में जो फोर्स क्रिएट होता है मेरे फोर्स के अगेंस्ट में, जब स्प्रिंग को खींचते हैं, चाहे स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, दबाते हैं ब्लॉक के द्वारा, गुटका के द्वारा, ठीक है, वो लकड़ी का एक गुटका इसमें अटैच है, तो देखो तो उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अपोजिट में है तो माइनस होगा, के जो है फोर्स कांस्टेंट करिए चाहे स्प्रिंग कांस्टेंट करिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का, चाहे आप स्प्रिंग के लेंथ में जो हुआ चेंज हुआ, दबाएंगे तो क्या होगा, लेंथ घटेगा, आप खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। अब देखो वर्क डन, तो वर्क डन जो होगा dw, पहले dw, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा F इनटू हो जाएगा dx, F इनटू क्या होगा dx, F इनटू dx, x है उसमें डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, तो भाई हम स्मॉल वर्क निकालेंगे तो dx का ही निकालेंगे, तो F इनटू dx हो गया 0 टू x, क्योंकि x डिस्टेंस तक हमने इसको जो है खींचा है। अब देखो तो k हो, F का वैल्यू भी डाल दिए, चूंकि अगेंस्ट में वर्क होगा तो इस फोर्स में भी माइनस है, हम भी अगेंस्ट में वर्क कर रहे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब देखो यहाँ पर जो हो गया कि कांस्टेंट हो गया x dx होगा, फोर्स में kx है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कि कांस्टेंट x dx होगा, क्या होगा x dx होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर माइनस पुट कर देते हैं तो फिर f का जो वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो वो भी निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस इस केस में जो होगा
प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x dx है तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर यहाँ पर लिमिट हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया x, ठीक है। अब इसमें पुट कर दिया, देखो यहाँ पर k बाई 2 कर दिया, ठीक है, दैट इज 1 बाई 2 इंटू k हो गया, और फिर x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0, x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे तो x ही है, उसके बाद माइनस देकर 0 डाल देंगे तो हो गया 1 बाई 2 के x स्क्वायर। अब यह जो वर्क डन हुआ उसी को हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इसको इस तरह समझो कि स्प्रिंग को हम दबाएंगे, ठीक है, पुश करेंगे चाहे हम खींचेंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन हो गया u इज इक्वल टू हाफ x स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें भी इंटीग्रेशन का रोल है। नेक्स्ट देखो बता रहे हैं, अब देखो इसमें फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रड, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रड, लेंथ दिया हुआ है L, मास दिया हुआ है। अब कोई यूनिफॉर्म, ठीक है, रड है तो रड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, तो उसको हम क्या किए हैं, इसको x एक्सिस पर है ना एग्जिस्ट कराए हैं। अब देखो x एक्सिस पर जब एग्जिस्ट कराए तो इसी x एक्सिस पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको हिंदी में द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जो बॉडी है उसका जो मास है उसका केंद्र का पोजीशन निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला, पहले इसको समझो, मास ऑफ एलिमेंट, एक छोटा सा इसमें से टुकड़ा लेंगे, जब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो इस पूरे लेंथ में से एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे जिसको हम एलिमेंट कहेंगे, और उसका लेंथ कितना लेंगे dx, क्योंकि रखा हुआ है इसको x एक्सिस पर या इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में x एक्सिस पर। अब यहां से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया x, अब स्केल ऑफ a हो गया x एक्सिस, a हो गया y एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस एलिमेंट का ओरिजिन से x हो गया, ठीक है। तो देखो इसका मास निकालेंगे तो टोटल लेंथ कितना l, तो l लेंथ का मास हुआ m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाई l, तो dx लेंथ का मास कितना होगा m बाई l इंटू dx, और उस मास को हम dm मान लेंगे, स्मॉल मास, तो m बाई l इंटू dx dm हो गया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला देखो xcm सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है, बट यहां समझिए xcm सेंटर ऑफ मास का है ना x कोऑर्डिनेट है, तो इसका फॉर्मूला है 1 बाई m, टोटल जो मास होगा है ना उसको यहां पुट करना है 1 बाई m, इंटीग्रेशन करना है x dm, चूंकि x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर ही फाइंड आउट होगा, तो x कोऑर्डिनेट के लिए x dm लिखना होगा, dm जो होगा इसका वैल्यू डाल देंगे। तो देखो 1 बाई m तो रहेगा ही, यहां m बाई l कांस्टेंट होगा तो m बाई l बाहर आ गया, यहां हो गया आपका क्या होगा, देखिए यहां पर हो गया आपका, देखो x यहां पर हो गया x dx, क्या हो गया x dx होगा, तो ये हो गया x हो गया dx, तो m बाई l को बाहर कर दिए, यहां हो गया x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, यहां तो m कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई l होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई l होगा, x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां 0 l हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 बाई l यहां 2 है, तो यहां पर देखिए x के प्लेस पर हम l रखेंगे तो l स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 बाई l इंटू l स्क्वायर बाई 2, अब यहां पर l है, यहां l स्क्वायर है, तो यहां पर इसका पावर अब 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां l कैंसिल हो जाएगा, तो यहां लेफ्ट होगा l, अब बाई तो 2 रहेगा ही, तो यहां हो जाएगा xm इज इक्वल टू l बाई हो गया 2। तो देखो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए हैं, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो चैप्टर में भी फिर अगेन एंड अगेन बार बार तो उसमें क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट करते हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन को बना दिए, फिर टेस्ट लेंगे, फिर उस क्वेश्चन को डालेंगे, तो फिर उसमें भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर उसको आपको समझाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ना लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।